आज बहुत खुश थी। काजल के लिए राहुल का रिश्ता आया था। वो बहुत ही खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़की और अच्छी आदत की लड़की थी, और राहुल भी बहुत ही खूबसूरत पढ़ा लिखा और अच्छी खासी जॉब करता था। काजल के घरवाले भी इस रिश्ते से बहुत खुश थे। सब घरवालों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और 2 महीने बाद शादी की तारीख पक्की कर दी। शादी की तैयारी में 2 महीने तो ऐसे गुजरे कि कुछ पता ही न चला। शादी का दिन आया और काजल राहुल के साथ 7 फेरे लेकर उसके घर चली गई। शादी के बाद काजल और राहुल बहुत ही खुश थे। शादी के 7-8 महीने बाद ही ईश्वर की कृपा से काजल प्रेग्नेंट हो गई। सास ससुर ननंद सभी ने बधाई दी और लड़का होगा बोलना शुरू कर दिया। काजल की सास जब भी उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती तो डॉक्टर से बोलती कि वो ये न बताए कि लड़का है या लड़की, क्योंकि उन्हें पूरी उम्मीद थी कि लड़का ही होगा। खैर, जब डिलीवरी का समय करीब आया तो पति के साथ साथ ससुराल के लगभग सभी सदस्य हॉस्पिटल खुशखबरी सुनने के लिए मौजूद थे। डिलीवरी नॉर्मल हुई और डॉक्टर ने लड़की होने की खुशखबरी सुनाई। ये सुनना था कि मेरी सास का मुंह बन गया, मगर और सभी लोग अपनी भावनाओं को छुपाने में सफल रहे। 2 दिन के बाद जब शिवानी घर आई तो उसे पता चला कि घर में अब उसके साथ सभी के व्यवहार बदल चुके हैं। वो सास जो मेरी बलाई लेती थी आज बेरुखी से बात कर रही थी। लेकिन खैर, राहुल का व्यवहार शिवानी के साथ अभी तक वैसे का वैसे था। राहुल और शिवानी अपनी बेटी का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखते थे। इसी तरह दिन बीतते गए। उनकी लड़की 2 साल की हो चुकी और शिवानी एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो गई। और इस बार फिर ससुराल वाले लड़के की उम्मीद लगाए शिवानी की खूब देखभाल कर रहे थे। लेकिन शिवानी ने फिर से एक लड़की को जन्म दिया। अब की बार तो सास के साथ साथ सभी हॉस्पिटल में ही मुंह बनाने लगे और सभी के माथे आसमान में चढ़ गए। उनका व्यवहार ऐसा हो गया कि जैसे शिवानी ये सब जानबूझकर कर रही हो। खैर, शिवानी ने उन सभी को नजरअंदाज और ईश्वर का धन्यवाद किया कि डिलीवरी नॉर्मल हुई और किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं हुई। और अब शिवानी के मम्मी पापा ने उसकी सास से बात की और उन्हें समझाने की कोशिश की कि लड़की हो या लड़का, आपको तो ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि उसने आपके बेटे को निसंतान नहीं रखा। शिवानी की सास ने समझने की बजाय उनसे भी बहस करनी शुरू कर दी और आखिर में शिवानी के मम्मी पापा चुपचाप अपने घर चले गए। लेकिन राहुल ने अभी भी शिवानी का साथ दिया। फिर इसी तरह 2-3 साल गुजरे और शिवानी एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन शिवानी हैरान रह गई जब उसके ससुराल वालों ने ये बोलकर उसे मायके भेज दिया कि अगर लड़कियां ही पैदा करनी है तो डिलीवरी के सारे खर्चे तुम्हारे मम्मी पापा और भाई ही उठाएंगे। राहुल ने अपनी मम्मी पापा से बात की तो उसकी मम्मी ने उसे ये कहकर चुप कर दिया कि तू तो अब अपनी जोरू का गुलाम बन गया है। अगर तुझे इतना ही बुरा लग रहा है तो माँ को चुन ले या फिर पत्नी को। राहुल चुप हो गया और उसने शिवानी को घर भेज दिया। शिवानी के मम्मी पापा जो पहले ही सब कुछ जानते थे, शिवानी को और ज्यादा दुखी नहीं देख सकते थे। वो तो अपनी बेटी को हर खुशी देना चाहते थे, मगर न जाने ईश्वर को क्या मंजूर था। तीसरी बार भी शिवानी ने एक लड़के को ही जन्म दिया। तीसरी बार भी लड़की के जन्म लेने के कारण शिवानी के ससुराल से उसे कोई देखने नहीं आया। 2 महीने की बच्ची को लेकर जब शिवानी अपनी ससुराल आई तो उसके लिए अब यहाँ सब कुछ बहुत ज्यादा कठिन हो गया था। सास उठते बैठते पुरानी पुरानी बातें निकाल कर ताने देती। कभी शिवानी की शादी के खाने को खराब बताती और कभी दहेज कम देने का ताना देती। घर के हर काम में कमियां निकालती। उसका बनाया गया खाना भी अब बुरा लगने लगा था। शिवानी बहुत ही ज्यादा धैर्य रखने वाली लड़की थी। चुपचाप सब कुछ सह लेती थी। खूब मेहनत और सेवा करके अपनी सास और ससुर का दिल जीतना चाहती थी। घर की सफाई करना, सभी को खाना बनाकर खिलाना, बर्तन धोना, सबके कपड़े धोने, कुल मिलाकर घर का सारा काम शिवानी के ही जिम्मे था। अब तो राहुल भी शिवानी से खफा खफा सा रहने लगा था। दीपावली आई तो शिवानी ने पूरे घर की सफाई की और घर को अच्छी तरह सजाया, ये सोचकर कि घर को साफ सुथरा देखकर घरवाले शायद मुझसे खुश हो जाएं। यही सोच सोचकर शिवानी दिन रात काम में लगी रहती। रोजाना सास के पैर दबाती, सर में तेल लगाती। इतना सब कुछ करने के बाद भी उसकी ससुराल वालों का व्यवहार बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही था। अब तो घर में चोरी छुपे शिवानी से पीछा छुड़ाने और राहुल की दूसरी शादी करने की बात चलने लगी थी, जिससे राहुल भी बहुत खुश था। शिवानी की हैसियत उसकी ससुराल में सिर्फ एक नौकरानी की तरह बनकर रह गई थी।
उसकी बेटियां भी उसी की तरह खूबसूरत और मासूम थी। वो कमरा बंद करके अक्सर रोया करती थी, मगर अब उस घर में उसकी किसी को कोई फिक्र ही नहीं थी। इधर बेटे की भूख के कारण राहुल को कुछ नहीं दिख रहा था कि वो पहले ही 3 बेटियों का बाप बन चुका है। वक्त गुजरा और आज फिर शिवानी चौथे बच्चे की मां बनने वाली थी। जैसे जैसे डिलीवरी का समय करीब आता गया, शिवानी की टेंशन भी बढ़ती गई। शिवानी इस बार बहुत ही ज्यादा टेंशन में थी। मोहल्ले की औरतों ने जो भी नुस्खा बताया शिवानी ने किया, क्योंकि शिवानी के दिल में एक डर बैठ चुका था। वो हर समय यही प्रार्थना करती रहती थी कि उसे लड़का हो जाए, क्योंकि उसे डर था कि अगर लड़की हो गई तो क्या होगा। फिर जब डिलीवरी का समय नजदीक आया तो पहले की तरह ही शिवानी को यह बोलकर उसके घर भेज दिया गया कि अगर लड़की हुई तो यहां आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। तलाक के पेपर तुम्हारे घर भेज दिए जाएंगे। राहुल ने भी शिवानी से मुंह मोड़ लिया। वो रोती हुई अपनी बेटियों को लेकर अपने घर आ गई। उसकी मम्मी उसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर आ गई। डिलीवरी रूम में जाते हुए भी वो बहुत डरी हुई थी। डिलीवरी के बाद लेडी डॉक्टर ने शिवानी के सीने पर एक नन्ही सी जान को रखा और शिवानी को बोला, बधाई हो, लड़की हुई है। मगर ये बात शिवानी बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसका दिल एकदम रुक गया। हार्ट अटैक इतना तेज था कि 40 सेकंड के भीतर ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी। वो 40 सेकंड शिवानी के ऊपर ऐसे बीते जैसे 40 साल हो। वो अपने आखिरी समय में शायद यही सोच रही होगी कि लड़की पैदा होना कौन सा पाप है, या इसमें मेरी क्या गलती है, या फिर मेरी चारों बेटियों की कौन सी गलती है, उन्होंने कौन सा पाप किया है। उसने अपने और बच्चियों के बारे में इतना सोचा कि ये भी अब सारी जिंदगी शायद मेरी ही तरह जुल्म की चक्की में पिसेगी। और उधर उसे ससुराल की भी टेंशन खाई जा रही थी, जिससे उसकी बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो गई। डॉक्टरों ने शिवानी का मृतक शरीर उसके बूढ़े मम्मी पापा के हवाले कर दिया। और जब शिवानी के मम्मी पापा ने उसके पति और ससुराल वालों को एक खबर दी तो उन्होंने ये बोलकर बात ही खत्म कर दी कि जब शिवानी ही नहीं रही तो बच्चों को कौन संभालेगा। उन बच्चों को भी आप अपने ही पास रखो। और फोन काट दिया। मेरी पत्नी भी शिवानी को देखने गई थी। सब कहते हैं कि शिवानी की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी, लेकिन मैं मानता हूं कि ये एक मर्डर था जो उसके सभी ससुराल वालों ने मिलकर किया था। दोस्तों, हमें कभी भी लड़की या लड़के में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि लड़के ही आपका नाम रोशन करेंगे। लड़कियां क्यों नहीं कर सकती? अगर बच्चा अच्छा और समझदार हो तो वो आपको बुलंदियों तक जरूर पहुंचाता है, फिर चाहे लड़की हो या लड़का। न जाने कितनी शिवानी इस दर्द से जूझ रही हैं। ये भेदभाव करना बंद करो और शिवानी जैसी और भी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लो। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।